हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैजिक बुक के 17वें अध्याय की, जिसका नाम है मैजिक चेक। यह पैसे के बारे में है और यह आपको एक मैजिकल चेक बनाने के बारे में सिखाएगी। चलिए चलते हैं लेखिका जी के विचार देखते हैं। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित कोई चेक मिल सकता है, तनख्वाह बढ़ सकती है या कोई गिफ्ट मिल सकता है। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज़ मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। लेखिका कहते हैं, मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थी। अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए कृतज्ञ थी। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए, तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल लें। इसलिए आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, जब आपको पता होगा कि आप उसे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। देखिए, लेखिका जी का कहना है कि अगर आप सोचेंगे कि मुझे 2000 रुपए का सूट मिल दो 2000 रुपए मिल जाएँ, तो आपकी इतनी फ़ील नहीं आएगी उसमें। और अगर आप सोचेंगे, एक 2000 रुपए का मुझे सूट लेकर आना है और उसको इस तरह से सिलवाऊँगी, अब की बार ऐसा दुपट्टा लाऊँगी, तो उसमें फ़ीलिंग ज़्यादा होती है। मैंने एक छोटा-सा उदाहरण दिया। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चाहते हैं, वो लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फ़ोटोकॉपी करा लें, या फिर हाथ से भी बना सकते हैं, या उसे स्कैन कर सकते हैं, या आपको www जो मैजिक चेक की वेबसाइट है, उस पे भी मिल सकता है। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएँगे कि आपने यह कर लिया है। आप पूरी तरह जान जाएँगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, यह काम करता है। आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, इस उससे अधिक बड़ी राशियाँ मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें,
तो जैक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि आप सूट चाहते हैं जो अच्छे से सिला हुआ हो, आप पे बहुत सुंदर लग रहा हो। अगर आपको ये कल्पना करते हुए चेक को हाथ में लेके फ़ील करना है, मन में एक तस्वीर लाएँ और उस धन से अपनी मनचाही चीज़ खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक अच्छी भावना होनी चाहिए, कृतज्ञता से भर दें इसको। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज़ सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज़ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज़ के टिकट खरीदने या कॉलेज कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश और कृतज्ञ महसूस करें, मानो आपको मनचाही चीज़ सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें, जहाँ यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार और बार-बार चेक को हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज़ खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें, तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बनें कि आप जो करना या पाना चाहते हैं, वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई धनराशि लिख दें। कई बार की इस बार कई नई चीज़ के लिए किसी नई चीज़ के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो, मैजिक चेक के अभ्यास को जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। और ये होता है हमारा लेसन ख़त्म। और इसका अभ्यास वैसे ही है जैसे सुबह उठते ही अपनी नियामतें लिखनी है और उनको 3 बार पढ़ना है, 3 बार धन्यवाद बोलना है। उसके बाद ये मैजिक चेक का प्रोसेस करना है और रात को जादुई पत्थर को हाथ में लेकर और उसको अच्छी भावनाएँ देनी है, अच्छी चीज़ों को याद करना है। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।